मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों में से उन मोतियों का मंथन करके अपने बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को बढ़ाना है और अपने जीवन में उसे अपना करके अपने नित्य जीवन में उनका प्रयोग करके अपने जीवन का उत्थान करना है और बाबा के करीब पहुंचना है, क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं और हम उनके साथ वापस घर जाएंगे। तो इसलिए बाबा के साथ घर चलना है तो अपने बुद्धि को पूरा पूरा स्पष्ट करना होगा, पूरा माखन से भरना होगा, पूरी तरह से ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि विकार छाया कुछ भी नहीं रह जाए। तो ऐसे ही बाबा की मुरलियों के अनेक मोतियों का करते हैं आज एक मोती का मंथन। आज जिस मोती पर हम मंथन करने जा रहे हैं वो है पिजन, कबूतर। हमने इस भक्ति मार्ग की कथाओं में बहुत बार सुना है कि अमरनाथ की गुफा में शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और वहां 2 कबूतर थे। तो मंथन करने पर एक बात इसमें समझ में आती है कि बाबा ने बतलाया है मुरलियों में कि जो कबूतर होता है उसको भाषा समझ में नहीं आती, हमारी इंसानी भाषा वो न समझता है और न बोलता है। भाषा मतलब जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेम की भाषा तो हर जीव जंतु पर पहुंचता है, वो नहीं। जो भाषा, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि तोता एक ऐसा पंछी है जिसको कुछ बताओ सिखाओ तो वो सीखता है और वो फिर उसको कंठी की तरह, उसको समझता नहीं है लेकिन उसको कम से कम कंठी करके बोलता है, याद कर लेता है और मतलब मुंह पर बस रिपीट आदत बना के बोल सकता है। तो वो सुनता है तो वो बोलता है, मतलब उसमें उतनी क्षमता कम से कम है। लेकिन कबूतर क्या करता है? कबूतर कहने का यहाँ ये जो बात है ना, ये बस हमारी आज की जो हमारी स्थिति है, हम जिस स्थिति में फंसे हुए हैं बस वही है। जो लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं ना, जो कहते हैं ना अरे ये सब बेकार बात है या फिर हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए ही ये उदाहरण दिया गया है कि उनके सामने उनको अमर कथा सुनाई जा रही है, बातें बताई जा रही हैं, लेकिन उन्हें ना सुनाई पड़ती है, ना समझ में आती है और ना ही वो कुछ बोल पाते हैं। तो यही है अमरनाथ की गुफा में कबूतर का होना। तो इस ऐसे ऐसे बाबा इतना स्पष्ट बातें समझाते हैं ना, और इसमें जो बहुत साधारण सी बात है वो ये है कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि समझने का प्रयास करें तो हम साधारण रूप से देखें तो हम शरीर के अभिमान में ऐसे उलझे हुए ना कि हम खुद को इतना ज्यादा शरीर समझते हैं कि आत्मा को हम बस कहने को, बहुत लोग कह देते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन वास्तविकता में जब हम इसको अपने जीवन में हर कार्य करते जब इसका अनुभव करने लगेंगे ना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना कोई काम कर रही हूं, तब हमारी स्थिति, हमारी अनुभूति बिल्कुल अलग स्तर की होती है। इसी के लिए भी बाबा ने एक उदाहरण और भी बतलाया कि हमें बहुत ज्यादा लोगों को होता है ना, मृत्यु का डर होता है, मौत का डर होता है। तो बाबा कहते हैं अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान नहीं भी ले रहे हैं, तो आत्मा को क्या हो सकता है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसने ये शरीर लिया है, किरदार निभा रहा है। अगर इस शरीर को कुछ हो गया, बाबा ने कहा अगर अचानक से छत गिर जाए, कोई आकर गोली मार दे तो क्या होगा? ये शरीर की स्थिति ऐसी होगी कि आत्मा इसमें से निकल जाए। एक शरीर की मतलब एक क्या कहें, एक दायरा है, एक सीमा है कि उससे ज्यादा अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया तो आत्मा फिर उसमें से निकल जाती है। तो उस शरीर का वो नाश हुआ ना, तो शरीर को तो ऐसे भी नाश होना ही है। आत्मा को यही विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो आत्मा है उसको हमें पूरा विशुद्ध कर लेना है, पूरी तरह से सारे विकारों से, सारी बातों से, इन जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं ना, हर छोटी छोटी बड़ी जो भी बातों में हम उलझ जाते हैं, हमारी वो सारी बातें ना हमारी आत्मा तक पहुंचती है और हमें आत्मा को बदल लेना है, आत्मा को पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में ले आना है। ये जो छांव पड़ गई है, इस छांव से बाबा के ज्ञान सूर्य के सम्मुख आकर के
पूरा का पूरा चमकदार बन जाना है, तब बाबा कहते हैं कि फिर किसी चीज का डर नहीं रहेगा, पूरी तरह से निर्भय बने। अच्छा, आज ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों का ऐसे ही करते रहेंगे मंथन। ओम शांति।